अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं नुआए इंसान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धरने में। 7 भाई को रहा किया जाए और उसके बाद फ्रांसीसी सफ़ीर को कुत्ते की तरह यहाँ से पाकिस्तान से निकाला जाए। हम न्यूक्लियर पावर होते हुए, मिसाइल होते हुए, शहीन अब्दाली गोड़ी होते हुए भी हम इनसे डर रहे हैं। तो इसलिए बाबा जी ने क्या वजह है कि इमरान खान ये सारी चीज़ें होने के बावजूद और इमरान खान पीछे हट रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? इसे हम यही कहेंगे कि ये मुसलमान तो लगता ही नहीं है। इससे मुंह से देख ले, ये मुसलमान लगता है? नहीं लगता, ये मुसलमान तो लगता ही नहीं है। ये बाहर के कुत्ते हैं, ये बाहर की यानी कि जो गवर्नमेंट। खान साहब कहते हैं कि मेरा बाहर कुछ नहीं है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, तस्वीर भी हाथ में होती है और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी आवाज़ उठाई, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाके इन्होंने दीन की बात की। अगर बाहर कुछ नहीं है तो उनके इशारों पे क्यों चढ़ रहा है? फ्रांसीसी सफ़ीर को दफ़ा क्यों नहीं यहाँ से काटा? इससे पहले इसने ये कारनामा क्यों किया? 7 भाई को इसने गिरफ्तार क्यों किया? बहुत शुक्रिया। कारकुनान का कहना है, लोगों का कहना है कि इमरान खान मुसलमान नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे जाके दीन की बात की, आप की नामूस की बात की। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ तकरीरों की हद तक ही ये महदूद है। अमली तौर पर इसने क्या किया? आज तक कभी बरतानिया गया, कभी फ़लस्तीन के हक़ में बात की, कश्मीर आज तक आज़ाद किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिसकी बेस पे हर तकरीर में, इसमें इलेक्शन से पहले हर कैंपेन पे ये तकरीर में ये कहता था हम आफिया सिद्दीकी को लेके आएंगे, हम कश्मीर की हक़ में बात करेंगे। लेकिन आज तक इसने क्या किया अमली तौर पर? आज तक कश्मीर को आज़ाद करवाया इसने। कश्मीर के हक़ में सिर्फ और सिर्फ तकरीरों की हद तक ही महदूद रहा। डॉक्टर आफिया की सिद्दीकी के मामले में भी ये तकरीरों की हद तक महदूद रहा। और रही बात नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसमें भी इसने सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तकरीरों की बात तक ही महदूद रहा और उसके अलावा इधर आके उसने किसी किस्म का भी कोई अमली काम नहीं किया। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अमली काम करने की बजाय जो लोग अमली काम कर रहे हैं उन पे भी उल्टा उनको सजाएं दी जा रही है कि वो क्यों नामूस रसूल के ऊपर पहरा दे रहे हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिंपली बात है कि वो फॉरेन कंट्री के जो कुत्ते हैं उनके कहनों पर, उनके इशारों पर ये चल रहा है। जिस तरह के किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जब भी गिरफ्तार हुए वो सबसे पहले गिरफ्तार होते थे और उनके ऊपर जो FIR दर्ज होती थी वो बाद में 5-7 दिन बाद FIR निकलती थी। और आज किबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहू आलिया कुद्सिया गिरफ्तार हुए, तो आज दूसरे दिन उनकी FIR शो हो रही है, जिसकी तस्वीर मैं आपको इसमें नुमाया दिखा सकता हूँ। FIR में उनके ऊपर 302 के केस, दफ़ा 302, दफ़ा 311, दफ़ा 301, दफ़ा 300 ये लगाई गई है। कह रहे हैं कि FIR झूठी है। ये FIR झूठी नहीं, इसके ऊपर स्टैंप वगैरह सारा कुछ ये ओरिजिनल है। ठीक है। कौन से थाने में कटी है? ये थाना शादरा टाउन में कटी गई है। और अब्दुल मजीद जो इसका है वो ASI है। थाना उनको यतीम खाना वाली साइड वाला, इकबाल टाउन वाला लगता है और जो FIR है वो शादरा में काटी जाती है। क्या कहेंगे? वो इसकी रीज़न ये है कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो कि नायब मरकज़ी के अमीर है, उन्होंने वहाँ पे आके जो ऐलान किया था कि इनको फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया जाए, क्योंकि किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहू आलिया कुद्सिया की गिरफ्तारी बिला जवाज़ गिरफ्तारी थी। इस वजह से उनकी वहाँ पे सबसे पहले जो जाम हुआ, जो वो इलाका है वो जाम हुआ। इस वजह से वहीं पे सबसे ज़्यादा उन्होंने इसकी बेस पे उधर जो FIR है। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने शेलिंग की, आंसू गैस किया, हमने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बहुत ही मारपीट की, आपको बताएं इधर गाड़ी का उन्होंने बहुत ही नुकसान किया। सबसे पहले तो उन्होंने नुकसान किया, पुलिस वालों ने नुकसान किया, आंसू गैस फेंक किया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। हमने कोई नुकसान नहीं किया, जो भी नुकसान किया ये पुलिस वालों ने आगे खुद नुकसान किया। सबसे पहले तो मैं इमरान खान पे 100 मरतबा लानत भेजूँगा। इसने फ्रांस का सफ़ीर अभी तक नहीं बाहर निकाला है। इसने अप्रैल का कह के हमारे अकायद को इसने गिरफ़्तार कर लिया है, इसीलिए कि फ्रांस का सफ़ीर बाहर ना निकालना पड़े। हम यही कहेंगे कि हमारे साथ रिजी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। मेरा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि हम ना तो यहाँ पे खाने के लिए आए और ना ही पीने के लिए आए हैं, अपनी रोटी के लिए नहीं आए हम यहाँ।
बल्कि हम यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के लिए आए हैं और हमारा जीना भी यही है और हमारा मरना भी यही है और हमारे रोज़े अफ्तारी वगैरह सब कुछ यही है। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को जल्द से जल्द इस मुल्क से निकाला जाए और 7 भाई को रिहा किया जाए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सारी आवाम से ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो एम्बुलेंसेस वाली वीडियोस या बकवास आ रही हैं बिल्कुल झूठ है। मैंने सारा दिन खुद अपने हाथों से एम्बुलेंसेस जो पेशेंट हैं उनको खुद मैंने रास्ता दिया है और खुद निकलवाई हैं। हालांकि ट्रक लगे हुए थे और उन तमाम ड्राइवर्स को हटा के उनको गाड़ियों को उठा के एम्बुलेंस गुजारी हैं। ऐसी भाई किसी भी बात पे आपने यकीन नहीं करना कि तहरीक लब्बैक जो है पूरा अमन तहरीक है। ये पहले कभी किसी को तंग नहीं करते और अगर कोई बंदा आपको घर में मारने आया तो आप अपना दिफा तो करेंगे ना। ताजदार खत्म नबूवत। जी नाजरीन, आपने कारकुनान के जज्बात सुने और हुकूमत के वक्त से भी मुतालबा करता हूँ कि इनके जो जज्बात हैं वो पीक पर हैं। कोई दरमियानी रास्ता आपको अपनाना होगा और 7 भाई की जो गिरफ्तारी है उसकी मैं अभी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए ताकि मामलात मामूल पर आ सकें और मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा NI न्यूज़।